हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं तो बात करने वाला हूँ पढ़ाई कैसे करना है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने से पहले ये तो जानना ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे हैं जो हैं वो नए नए पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है, पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो कोरोना महामारी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी आदतें बदल दी हैं। और सबसे बड़ी आदत जो है हमारी पढ़ने की आदत है। पढ़ने की आदत पूरी तरीके से ही बदल दी गई है। ठीक है, पहले हम लोग कहाँ पढ़ते थे? स्कूल में पढ़ते थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, वहाँ सामने टीचर होते थे, तो उनसे हम लोग आसानी से पूछ सकते थे, समझ सकते थे, सामने जो भी बताते थे वो क्लियर कर देते थे। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा, ऑनलाइन में भी हम लोग ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये नया है तो नई चीज़ें सीखने में थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। जैसे ही आप सभी ये सब चीज़ सीख जाओगे, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना कैसा है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे टीचर से पूछना है, ये सब चीज़ें आप लोग आसान जैसे जैसे करते जाओगे तो वैसे वैसे आप लोग को अनुभव होते जाएगा और आप लोग को इसकी आदत होते जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक स्कूल खुलता नहीं तब तक ऑनलाइन ही आप लोग को पढ़ना है, तो थोड़ा सा आदत तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी विषय पर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग, कैसे समय का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे ही नहीं ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करना है, तो फिर करने का कहाँ कुछ फ़ायदा होगा। जो भी चीज़ हमारे सामने, आपके सामने सारी चीज़ें दुनिया की एक से एक तमाम मशीनें रख दी गई, लेकिन उन मशीनों का आप लोग को चलाने ही नहीं आता, तो आप लोग क्या यूज़ है उस मशीन का, जो भी चीज़ है आपका। ठीक है, तो पहले तो उस चीज़ उसको यूज़ कैसे करना है, उसको सीखना कैसे, करना कैसे, ये जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पढ़ाई करने का सही तरीका, तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, लेकिन एक विशेष ढंग से अगर हम लोग पढ़ाई करें, एक रूटीन में पढ़ाई करें, ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से हो जाती है। कोई भी काम है उसको कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सभी काम का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अगर उस सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उस काम को करें, ठीक है, तो काम बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाता है। तो वैसा पढ़ाई भी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जो टिप्स हैं वो मैंने यहाँ पॉइंट बना करके लिख लिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ाई करने के लिए मन बनाना पड़ेगा। जब तक आप लोग मन नहीं बनाएंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ये चीज़ गार्ड बांध करके रख लीजिए। ठीक है, अब भाई ये मन कैसे बनाएं? तो मन बनाने के लिए खुद से सवाल कीजिए। क्या सवाल कीजिए कि मुझे ये पढ़ना क्यों है। ठीक है, जब आप लोग अपने आप से खुद से सवाल करोगे ना, तो अपने आप अंदर से जवाब आते जाएगा। ठीक है, कि अच्छा हाँ, मेरे को आगे चल करके कुछ पैसा कमाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ूंगा तो आगे चल करके मेरे को ऐसी कुछ भी काम करना पड़ेगा, ऐसी ही फिर ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को आगे चल कर कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ाई करोगे तभी तो कुछ आगे चल के कुछ बड़ा कर पाओगे। नहीं करोगे पढ़ाई तो फिर जो लेवल में अभी हो वहीं पे अटके रह जाओगे। जिस तरीके से अभी हो वही अगर हमेशा ज़िंदगी भर वैसे ही बना रहना चाहते हो, ठीक है, तो फिर मत पढ़ो। लेकिन अगर आप लोग को कुछ बनना है, कुछ वाकई में कुछ करना है इस दुनिया में, ठीक है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर ये सवाल पूछिए और आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही जवाब आएगा, इसके लिए मेरे को पढ़ना है। फिर वो चीज़ अगर आप लोग को नज़र आ गया, हाँ मेरे को आगे चल करके पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए मेरे को जॉब चाहिए या कोई काम धंधा करना पड़ेगा, काम धंधा करने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना तो ज़रूरी है बॉस। ये चीज़ अगर एक बार आपके अंदर आ गई, अंदर से आ गई, ठीक है, बाहर से बोलने वाले तो कई लोग हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो करके, लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंदर से आ गई तो आपका मन खुद ब खुद करने लग जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंदर से लाना है हमको। बाहर से तो कई सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन जब अंदर से आएगा तभी आपका मन करेगा। तो पहला मन बनाना है, और मन बनाने के लिए खुद से सवाल पूछना है। ठीक है, और ये हर चीज़ के लिए लागू, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। कोई भी अच्छा काम करने वाला हो या कोई भी काम करने वाला है तो उसको पहले अपने आप से पूछिए, मेरे को ये काम करना क्यों है, क्या फ़ायदा है मेरे को इस काम को करने से। बस इतना पूछिए, फिर अपने आप सवाल आते जाएगा, सवाल का जवाब आते जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आ गया तो एकदम से उस काम को करने मत लग जाएगी। जैसे कि हाँ अब तो मेरे को पढ़ना ही है, ऐसे करके आ गया, 5 घंटे पढ़ना है रोज़, ऐसे करके मन में आ गया,
तो नहीं, 5 घंटे पढ़ने बैठ जाओगे ना तो आपको मन फिर थक हार के बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप बहुत बड़ा चीज़ है, शुरू में तो एकदम एक्साइटेड रहोगे, कर लोगे, 1 घंटे कर लोगे, 2 घंटे कर लोगे पहले दिन, फिर धीरे 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 एनर्जी कम हो जाएगी, मन ऐसी बढ़ जाएगा, छोड़ो ना यार, कौन करता है, 5-5 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसा करके दिमाग में आएगा। तो शुरुआत बहुत कम समय से कीजिए, 2 मिनट से कीजिए। पहले 2 मिनट पढ़ता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद उसको बढ़ा दिए, 5 मिनट में बढ़ा दीजिए, उसको 15 मिनट में बढ़ा दीजिए, फिर आधे घंटे में ले जाइए। ऐसे करके धीरे 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 बढ़ाते जाइए। कैसे? फिर धीरे धीरे देखना, आपका जब आदत बन जाएगा तो आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, एकदम से बड़ा कदम नहीं उठाना है। ठीक है, रोज़ एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, आप लोग का जो काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से होगा और जल्दी होगा। टाइम टेबल नहीं रहता तो आप लोग क्या करते हो, कुछ भी काम कर दो, पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लो, इतना कर लो, इसको लिख लो, वो लिख लो, ऐसा करके रहता है। ठीक है, लेकिन जब टाइम टेबल प्रॉपर आप लोग बना लेते हैं, हाँ मेरे को इतने समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने समय तक ये काम करना है, ऐसा करके कर लेते हो तो उस टाइम पीरियड में वो काम हो जाता है। उसके बाद आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम भी बच जाता है आपके लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए, एक कापी पेन लीजिए और टाइम टेबल बनाइए। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ है, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर साइंस बैकग्राउंड से जाओगे तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ आगे भी पढ़ना है उसको अभी से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लैंग्वेज को भी आप पढ़ना पड़ता है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इसको भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये सब आप लोग जानते हो, आपको बोलने आ जाता है हिंदी, तो ये सब चीज़ आप लोग आसानी से सीख गए हो, मतलब जान गए हो, दिमाग में बैठ गया। लेकिन ये गणित और विज्ञान ऐसा है कि ये धीरे धीरे पढ़ते जाते हो, कुछ पढ़ोगे अभी, उसके बाद आगे चल कर कुछ पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे थोड़ा एक्स्ट्रा। तो अभी से अगर जानते जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो क्या होगा, स्ट्रांग होते जाएगा दिमाग में। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, पहले पढ़िए। अंग्रेजी भी है, आज के डेट में अंग्रेजी का जो चलन है वो बढ़ रहा है, तो अंग्रेजी सीखने में ध्यान दीजिए। हमेशा कापी और पेन लेकर बैठना है पढ़ने के लिए, और कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करते जाइए। या फिर दूसरा काम आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, फिर उसको आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। लाइव क्लास चल रहा है तो आपको तुरंत नोट करना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए जो वीडियो है उसको उसी दिन देख कर ही ख़त्म करना है, या फिर नेक्स्ट डे देख लीजिए। एक से ज़्यादा दिन मत कीजिए। ठीक है, एक से ज़्यादा दिन करेंगे तो फिर एक और वीडियो आ जाएगा, फिर एक और वीडियो आ जाएगा, ऐसे करते 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 बहुत सारे वीडियो जमा हो जाता है। फिर मन करता है अरे इतना सारा वीडियो कौन देगा, छोड़ो ना, हटाओ ना, कौन देखता है, कौन जानेगा मैं देखा कि नहीं देखा, ऐसे करेगा। तो फिर उसके बाद आपका पढ़ने का आदत छूट जाएगा। तो वीडियो को उसी दिन देख लीजिए, नेक्स्ट डे देख लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। वीडियो को देखने से पहले जो बुक है उस पार्ट को, जिस पार्ट का वीडियो आप लोग देख रहे हैं या जिस टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं, उसको देखने से पहले आप लोग एक बार बुक से पढ़ लीजिए उसको। तो क्या रहेगा, बुक से पढ़े रहोगे तो दिमाग में रहेगा, और उसको वीडियो को देखोगे तो फटाफट समझ में आते जाएगा। ऐसे स्कूल में बोलते थे हम लोग कि पुस्तक से पहले पढ़ के आना, उसके बाद मैं समझाऊँगा, ऐसा बोलता था ना। तो उसको बोलने का कारण यही था कि पढ़ के आ रहोगे तो दिमाग में वो बैठे रहता है वो चीज़। ठीक है, तो दिमाग में जब बैठे रहता है तो जब वीडियो देखोगे तो फटाफट समझ आएगा। तो ये चीज़ करना है। फिर अब भाई ये ज़रूरी नहीं कि जो भी सर या मैडम जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम से समझ आए, एक बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि क्लास में बैठे रहते थे तो पूछ लेते थे सामने से, ये कैसे आए, वो कैसे आया। लेकिन मोबाइल में एक तो समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से कैसे पूछें, हमारे आसपास कोई नहीं है, अजीब सा लगता है ना। तो कोई बात नहीं ना, ये सब के साथ होता है, तो थोड़ा सा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, हिम्मत रखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, डबल देखिए, यूट्यूब से भी देखिए, उसी टॉपिक से संबंधित कोई दूसरा क्या बताता है, हो सकता है दूसरे टीचर इससे अलग बताएं या कुछ अच्छे तरीके से बताएं तो आप लोग को समझ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यूट्यूब से भी देखिए, जरूरी नहीं क्लास के टीचर से ही पढ़ना है, क्लास के टीचर से पढ़िए। क्लास के टीचर आपके हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अब भाई यूट्यूब के टीचर से आप लोग मदद तो मांग नहीं सकते, ठीक है, तो मदद कौन करेगा पढ़ाई में आपके, क्लास का टीचर ही करेगा। रास्ता कौन दिखाएगा, क्लास का टीचर ही दिखाएगा। हाँ, आप लोग यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब से कई तरीके से देख सकते हो, दूसरे जगह से भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन मदद के लिए किसके पास जाओगे, जो क्लास के टीचर उसी के पास जाओगे ना। तो क्लास के टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो परेशान नहीं होना है,
डाउट क्लियर करना है और अपनी कक्षा के संबंधित टीचर से डाउट पूछने से नहीं डरना है। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, क्लास की टीचर आपकी मदद के लिए है, तो मदद जब मांगोगे तभी तो मदद मिलेगा ना भाई। अब टीचर को कैसे पता रहेगा आपको डाउट है या कुछ नहीं पता है। तो आप लोग डरना नहीं, कभी भी डरोगे तो फिर वो डाउट हमेशा मन में रहेगा, फिर कभी क्लियर नहीं होगा, आगे चल के और कठिन होता जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो अच्छा है कि अभी क्लियर कर लें डाउट। और डाउट पूछने से पहले आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा डाउट आ गया वहीं पे वीडियो रोक देते हो और उसी को उठा करके पूछ देते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो को पूरा देखोगे तो हो सकता है आगे डाउट क्लियर हो जाए पूरा देखने में। तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना है, फिर जहाँ जहाँ डाउट आता है उसको नोट कर लेना है, उसके बाद टीचर को पूछना है। ठीक है, बार बार टीचर से ऐसा नहीं कि हाँ ये आ गया फिर थोड़ा देर में फ़ोन किए, ये आ गया फिर थोड़ा देर में फ़ोन किए, तो इससे क्या है टीचर ही परेशान हो जाता है। फिर थोड़ा सा डांट देते हैं तो आपको लगता है कि टीचर डांटते हैं पूछते हैं, तो ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं, एक बार में पूरा वीडियो देखो और जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है उसको पूरा लिस्ट बना लो, उसके बाद पूछो हाँ ये ऐसे है, तो टीचर को भी आसानी होगी उसको खोजने में, ढूंढ के निकालने में। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नोट्स बनाने के बाद उसको बीच बीच में रिवाइज भी करना है। अब भाई नोट्स बना लिए, अब उसको रख दिए, तो उससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच बीच में उसको पढ़ते रहिए। और पुस्तक के पीछे जैसे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं ऑप्शनल या जो भी चीज़ है उसको अभ्यास कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चाहो तो आप लोग उस टॉपिक जो भी टॉपिक पढ़े हो, जैसे कि विज्ञान में गति आता है तो गति से संबंधित नेट में सर्च कर लीजिए। ऑप्शनल सवाल जो 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं ना, उसमें टिक लगाना आता है, ऐसे सवाल निकालिए और उससे संबंधित अगर जो आप लोग पढ़े हैं उससे संबंधित हर प्रश्नों को हल कीजिए, तो आप लोग को समझ आएगा हाँ मैं इतना पढ़ा हूँ तो ये इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, और आपका जो दिमाग में जो बैठा है वो और मजबूत होते जाएगा। अपनी कक्षा के जो दोस्त हैं, ठीक है, पढ़ने वाले, उनसे भी संपर्क में रहिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो भी पढ़ते हो आप लोग उसको डिस्कस करते जाइए। डिस्कस करोगे तो क्या होगा कि समझ आएगा, हाँ वो कुछ समझाइए, आप कुछ समझो, तो आपस में बात करोगे तो हो सकता है वो जानता है वो आप नहीं जानते हैं, आप जानते हो वो नहीं जानता, ये रहता है। और एक कंपटीशन की भावना भी आ जाती है कि अरे वो इतना पढ़ लिया मैं पीछे रह गया, या फिर वो इतना जानता है मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन की भावना आती है, अब मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, वो मेरे से आगे चल रहा है, ऐसा टाइप से। ठीक है, दिन भर एकदम लगातार पढ़ना भी नहीं है, जैसे 2 घंटे पढ़ लिए तो कम से कम आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए। तो ऐसे करिए, तो थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है तो ब्रेक लोगे तो क्या होगा, माइंड भी रिलैक्स होगा। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जो काम है, पसंद का काम है, ठीक है, जैसे किसी को गेम खेलना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, तो वो करना है। लेकिन यहाँ पे एक काम कीजिए आप लोग, ऐसा वो बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगा तभी ये गेम खेलूंगा या घूमने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा टाइप से आप लोग वो बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए अपना। तो इससे क्या होगा, आप लोग का पढ़ाई तो होगा ही, ठीक है, साथ ही साथ आप टाइम पास भी करोगे, जो भी गेम खेलोगे उसमें भी मन लगेगा अच्छे से, मतलब कि रिलैक्स होगा माइंड। तो पढ़ाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि अरे अब मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे को ये खेलने मिलेगा, घूमने मिलेगा, नहीं करूँगा तो ये घूमने नहीं मिलेगा, खेलने नहीं मिलेगा। ठीक है, मन में एक वो रहेगा, रिवार्ड पाने की इच्छा रहेगी। ठीक है, कुछ पाने की इच्छा रहेगी, और जब कुछ पाने की इच्छा रहेगी तो आप लोग वो काम अच्छे से करोगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, उसको उससे लिंक कर दीजिए कि हाँ मेरे को पढ़ाई करना है तो मेरे को ये करने को मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, जो भी चीज़ है। ठीक है, और रोज़ व्यायाम करना है, ये तो आप लोग जानती ही हो। समय पर खाना खाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। अब ऐसा कुछ नहीं कि जल्दी सोना जल्दी उठना, हो सकता है किसी को रात में अच्छे से याद होता हो तो रात में पढ़ सकता है, सुबह देर से उठ सकता है, इसमें ऐसा कुछ रूटीन नहीं है। लेकिन जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छी आदत में गिना जाता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दबाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, हो सकता है हमारे मन में, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मन में बहुत प्रेशर रहता है कि मम्मी पापा इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, इतना परसेंट लाना है मेरे को, ये सब चीज़ दिमाग में चलते रहता है। अगर मैं नहीं ला पाया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। 1% से या कुछ पीछे रह जाने से या फेल हो जाने से कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिमाग से निकाल दो। बस आप लोग का फोकस किस में रहना चाहिए, मन में सिर्फ ये चीज़ रखना है कि मेरा काम क्या है, पढ़ाई करना, सीखना है, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, इसलिए बिना वजह की चिंता करना छोड़ दीजिए।
अभी तक आप लोग जो चिंता किए हैं और वो समय आ गया होगा, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में चिंता करते रहोगे तो वो समय आ गया, तो वो समय निकल भी गया। तो ऐसा कई बार चिंता हुआ होगा, वो चला भी गया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वैसे ही आगे भी होना है और होते रह गया ऐसा, ठीक है। तो चिंता सिर्फ हमारे मन में होता है, बाहर में कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो काम है उसको करना ही है। आप लोग काम नहीं करोगे और सोचोगे कि ऐसा क्यों नहीं रहा, ऐसा क्यों नहीं रहा, तो भाई वैसा तो काम नहीं कर रहे हो तो होगा ही ना। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई फेल होने का डर तो रहेगा ही, और उस डर को निकालने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो पास होगे ना, कभी तो अच्छा बनेगा ना। तो काम करिए, ठीक है, काम से पीछे नहीं हटना है। और खुद पर विश्वास रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर भरोसा रखोगे तभी तो अच्छा बड़ा चीज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग अपने से ही कमज़ोर समझोगे, अपने आप को कमज़ोर समझोगे, तो बड़ा करने का जो अंदर में है, ठीक है, ताकत है, वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। हम सब में ताकत है, हम सब में पोटेंशियल है, क्षमता है कुछ बड़ा करने की, लेकिन हम लोग अपने आप को ही कम आंक लेते हैं, इसलिए वो बड़ा चीज़ कर नहीं पाते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और एक और टारगेट बनाइए, इस साल कुछ नया सीखना है मेरे को। हो सकता है मेरे को डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना की आदत डालना है, ये नया हो सकता है। या फिर आप डेली कुछ लिखना है, कापी में नोट करना है, एक डायरी बनाना है, ऐसा हो सकता है। एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये सारी चीज़ें क्या है कर सकते हो आप लोग। नया आदत बनाइए। तो एक नया चीज़ सीखने का जब लक्ष्य बनाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही नया चीज़ें सीखना आप लोग का आदत बनते जाएगा। धीरे धीरे आप लोग को अच्छा महसूस होने लगेगा। आप लोग देखोगे अभी जो हो वो पूरी तरीके से आने वाले समय में बदल जाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो हो वो सफलता पाने के लिए बहुत कम है। अभी आप लोग जिस वर्जन में हैं, जिस स्थिति में हैं, वो सफलता पाने के लिए कम है। तो उस स्थिति को बदलना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। और कुछ नया सीखने की शुरुआत छोटे से ही होती है। छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, तो ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को रोज़ आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, 1 घंटा ये उठाना है वो उठाना है, ऐसा नहीं। आज उठक बैठक से मैं स्टार्ट करूँगी, दंड बैठक से, ठीक है, डिप्स मारने से स्टार्ट करूँगी। रोज़ कम से कम आज 5 बार मारूँगी, एक हफ्ते तक 5-5 बार, फिर अगले हफ्ते में बढ़ा दिए 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसे करके बढ़ाते जाइए, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और मॉनिटरिंग करते जाइए, हाँ कितना बढ़ा, कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, ये सब चीज़, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, आपकी आदतें बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को धीरे धीरे अपनाने हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे तो बिल्कुल आप लोग का मन पढ़ाई में लगेगा। कोशिश कीजिए सब चीज़ अपनाने की, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे से सोचिए। तो उम्मीद है आप लोग आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।